जय मसीह की हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को लेकर बात करते हैं। आज का वचन है यहोवा मेरा चरवा, भजन संहिता अध्याय 23 उसकी आयत 1 से हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता। ये भजन प्रभु के प्रिय लोगों किसने गाया? दाऊद ने गाया। इसमें दाऊद बोल रहा है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न होगी। सच में प्रभु के प्रिय लोगों, जब दाऊद को घटी नहीं तो हमें कैसे घटी होगी? कई बार हम दुखों में हो जाते हैं, परेशानी में होते हैं और काम नहीं चल रहा, ये नहीं है वो रहने की खुदा क्या है, जब जीव जंतुओं को आहार दे सकता तो क्या हमें नहीं दे सकता? तो परमेश्वर दाऊद कहता है, दास यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता। सच में प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम दुखों में होते, पीड़ाओं में होते, तो परमेश्वर क्या हमें हरी हरी चराइयों में चराता। आपको पता है, जब एक गडरिया भेड़ों को लेकर चलता है तो वो क्या है, उन्हें चराता है। तृप्त हो जाती है तो वो क्या है, उनके पीछे पीछे वो लिखा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आपने देखा होगा, जब 100 भेड़ें होती है तो उनका गडरिया होता है और वो उन्हें क्या चराने के लिए लेकर जाता है और वो तृप्त होकर आते। इसी प्रकार क्या है, हम भी परमेश्वर की भेड़ हैं और हमारा रचने वाला, बनाने वाला, हमें चराने वाला, हमें सब कुछ खाना पीना देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम भी उसकी भेड़ हैं। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी जल बहते हैं, जहाँ पर सब कुछ हरा हरा होता है, झरने होते, नदियाँ होती, तो परमेश्वर हमें क्या वहाँ पर ले जाता है अपनी भेड़ों को, और हम वहाँ पर क्या विश्राम पाते हैं और खाकर अच्छा अच्छा चारा तृप्त होती हैं। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के मेरी अगुवाई करता है। हम शांति से क्या है, अपना आहार लेते हैं, हम तृप्त होते हैं। जब परमेश्वर अपने बेटा बेटियों को देखता है तो क्या है, हम जी में जी ले आते हैं। परमेश्वर क्या हमें तृप्त कर देता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के मेरी अगुवाई करता है। चाहे धर्म के कितने भी हम काम करें, उसमें हमें वो आगे खड़ा करता है। और धर्म के काम क्या है? भलाई करना, वचन को बांटना, आराधना करना, स्तुति करना, भलाई करना, सबके साथ मेल मिलाप से रहना। ये क्या है परमेश्वर के लोगों? धर्म के काम। धर्म के मार्गों पर जब हम चलते हैं तो वो क्या है, हमें आगे करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे लाठी और साटे से मुझे शांति मिलती है। दाऊद बोल रहा है, चाहे मेरे अंदर कितनी भी परेशानी, विपत्ति, पीड़ा, दुख, मुसीबत क्यों ना आ जाए, तो परमेश्वर क्या है, मुझे अंधकार से बचाता है, विपत्तियों से छुड़ाता है और हमारी रक्षा करता है। और दाऊद बोल रहा है, तेरे लाठी और साटे से मुझे शांति, तेरे लाठी और साटे से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर की हम भेड़ और वो हमारा चरवा है। जब हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो हमें लाठी से, तेरे लाठी और साटे से मुझे शांति मिलती है। दाऊद बोल रहा है, जब हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो परमेश्वर क्या है, अपनी ताड़ना से हमें अच्छा बनाता है, वो अपनी छड़ी से हमें मारता है तो हम निखरते, हमें शांति मिलती है। हक है हमारे परमेश्वर का हमें ताड़ना देने का, हमें साटे से मारने का, क्योंकि हम क्या है, गलतियाँ करते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद बोल रहा है, मेरे सताने वाले जो हमारे दुश्मन हैं, जो दुष्ट हैं, तू क्या है, उनके सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। शैतान चाहे कितनी भी योजना बनाए हमें गिराने की, कुछ गलत करवाने की, लेकिन परमेश्वर क्या है, हमारी ओर अपनी नज़रें लगाए रखता है। वो अपने बेटा बेटियों को कभी भी गिरने नहीं देता, क्योंकि मेरा रक्षक, मेरा छुड़ाने वाला मेरा चरवाहा है। हमें भोजन देने वाला मेरा तेल वाला, मेरा कटोरा उमड़ रहा। उसने हमें चंगा किया, हमें दुष्टों से छुड़ाया, और फिर क्या है, हमारा उसने अभिषेक के तेल के साथ हमारा अभिषेक किया। हम उसका हाथ क्या हमारे सिर पर आया, हम चंगे में। सभी अपनी गवाही को जानते हैं, जिसके अंदर जो तकलीफ थी, पीड़ा थी, सभी को पता है। सभी के ऊपर अभिषेक का तेल मिला गया, सभी के ये परमेश्वर ने चंगाई रख रखी है। तो दाऊद बोल रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मिला, मेरा कटोरा उमड़ रहा। सच में प्रिय प्रभु के लोगों, सबको पता है हमारा कटोरा उमड़ रहा, क्योंकि हम चंगे हुए, हमें विपत्तियों से छुड़ाया गया है। परमेश्वर ने क्या हमें
तृप्त किया है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। दाऊद बोल रहा है निश्चय भलाई और करुणा सच में हमारे साथ बनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। लेकिन भलाई और करुणा कब बनी रहेगी हमारे जीवन में? जब हम भले काम करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, जब सुसमाचार सुनाएंगे, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा और उसकी भलाई हमारे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। तो प्रभु के प्रिय लोगों, ये बात नहीं है परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे भी उतना ही प्रेम किया। उसका हाथ सदैव हम पर बना रहेगा और हम उसके धाम में सदा वास करते रहेंगे। हम उसकी छाया में, उसके पंखों की आड़ के तले, उसके हाथ के नीचे क्या है, उसके धाम में सदा वास करते रहेंगे। अगर आपको ये वचन परमेश्वर की ओर से समझ में आया हो तो परमेश्वर की ओर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर मिलेंगे। सबको गॉड ब्लेस यू। आमीन।